हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जमा शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो बात करने वाली हूँ कि आज हनुमान जी के अगर दूत आपको प्राप्त हो जाते हैं या हनुमान जी की कृपा आनी शुरू हो जाती है या हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपको ऐसे कौन से संकेत मिलते हैं, है ना, जिससे आपको पता लग सके कि हनुमान जी चल रहे हैं हमारे साथ, जो हमारी पूजा है उनको समर्पित हो रही है, यानी उनको लग रही है, हमारी पूजा वहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है, तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं? ओके, तो ऐसे कुछ संकेत होते हैं गाइस, वो मैं आपको हाइलाइट्स कर देती हूँ। ओके, तो क्या चीज़ें होती हैं उसमें? पहली बात, अगर आप कोई हनुमान जी का मंत्रों का जाप कर रहे हो या हनुमान जी बालाजी दरबार में जाते हो, मंगलवार शनिवार का व्रत रखते हो या सुंदरकांड का पाठ करते हो या उनके किसी चीज़ का राम राम का जाप करते हो, सिया राम का नाम जाप करते हो, राम जी के गाने भजन सुनते हो, बहुत ही बड़े राम भक्त भी हो अगर आप, और आप सीताराम जपते हो, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, उनके मंदिर में जाते हो रोज़ या हर शनिवार मंगलवार, तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है कि आपको हनुमान जी के गण या दूत या सेवक उनके आपको प्राप्त हो जाए, है ना। सबसे पहले हनुमान जी प्राप्त नहीं होते हैं, अपने दिमाग में ये धारणाएं मत लाइए कि हनुमान जी प्राप्त होते हैं। हनुमान जी बहुत ही बड़ी शक्ति है, उनका वेग हमारा शरीर नहीं संभाल सकता। ओके, हमारा शरीर फट जाएगा या हमारा शरीर में उतनी क्षमता नहीं है, हम लोग झेल ही नहीं पाएंगे वहाँ तक उतनी ऊर्जा को। तो वो क्या होता है ना कि उनके जो सेवक होते हैं, उनके जो गण होते हैं, उनके जो दूत होते हैं, जैसे हम मान लें जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स, बॉडी गार्ड्स जो हमारी रक्षा करते हैं, तो उसी तरीके से उनके भी होते हैं, है ना, उनके दूत होते हैं, गण होते हैं, वो आपको पहले प्राप्त होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोज़ एक ही चीज़ करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोज़ सुंदरकांड का पाठ करते हो या आप हर एक दिन छोड़कर एक दिन करते हो, जैसा आपको समय मिलता है, या राम नाम का जाप भी कर रहे हो, वो बहुत जल्दी राम नाम के जाप से खुश हो जाते हैं और इतनी जल्दी वो चलते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती, कि वो बहुत ही तेज़ी से आ जाते हैं, बहुत ही जल्दी, मतलब 2 या 3 दिन में आपको अनुभव होने शुरू हो जाते कि कुछ तो है ना, कुछ तो है। तो ये सारी चीज़ें आप करते हो तो डेफ़िनेटली पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है कि आपको दूत और गण प्राप्त हो चुके हैं। ओके, अब वो बात अलग हो जाती है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो या आप उनसे कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ अलग हो जाती है। ठीक है, वो हमारी पूजा पाठ और नियम के अनुसार भी चलते हैं। अगर आप संकल्प लेकर करते हो या मतलब उन्हें छोड़ते ही नहीं हो, हमेशा आपके मन में बस हनुमान जी का नाम चल रहा होता है या कोई चालीसा चल रही होती है, मतलब कोई भी चीज़ चल रही होती है, और वो आप नोटिस करोगे कि हाँ, आपको फ़ील हो रहा है, आपकी बॉडी में गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो कहीं न कहीं आपको दूत प्राप्त हो चुके हैं। जी हाँ, दूध प्राप्त होने के ये सीधा-सीधा संकेत होता है कि आपके बॉडी में जो वाइब्रेशंस हो रही है, वो धीरे-धीरे कम होने के बाद गर्म हो जाती है बहुत ही ज़्यादा हद तक। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा हद तक गर्म हो जाती है। आपके बॉडी में, आपके पैर का जो नीचे का हिस्सा होता है, जो हमारा पाम वाला जो प्लेस होता है, जैसे ये पाम है, तो हमारे पैर में जो पाम होता है, जो नीचे का हिस्सा, वो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगता है। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, आपके चक्रों में भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगता है। आपको ऐसा लगता है मेरे पेट में इतनी ज़्यादा गर्माहट कैसे आ गई, मैं कुछ भी खा रहा हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। जब आप कुछ ठंडा पानी पीते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म और बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वभाव की है, और जो हनुमान जी है हमारे, वो बहुत ही ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि उग्र स्वभाव के हैं, मैं ये कहूँगी कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रचंड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। मैंने वही कहा ना, अगेन द सेम टॉपिक वो आ गया हमारा, कि हम इतनी एनर्जी नहीं झेल पाते हैं, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। हनुमान जी के अगर दूत प्राप्त हो जाते हैं तो उसके नियम होते हैं, उसके नियम के अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कभी भी कर लिया, आज कर लिया, कल छोड़ दिया, परसों कर लिया, फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के नियम होते हैं। अगर आप देवी देवताओं को निमंत्रण दे रहे हो तो ये भी आप सीख लो कि उनको चलाना कैसे है, उनको खुश कैसे रखना है।
ऐसा नहीं कि आपने निमंत्रण दे दिया, मेहमान घर में आ गए और आप उनको कुछ खिला पिला नहीं रहे और भेज दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकते, इवन हम एनिमल्स के साथ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो दोष लगता है। तो आपको क्या संकेत मिलेंगे जब गण और दूत आपको प्राप्त होते हैं हनुमान जी के? पहला संकेत है, जैसे ही आप पूजा पाठ शुरू करोगे, पहली चीज़ ये होगी कि आपको हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर ऐसा फील होने लग जाएगा कि मैं और भी ज़्यादा पूजा पाठ को बढ़ा दूँ। हनुमान जी की पूजा पाठ को करते करते आपको ऐसा हो जाएगा कि और भी ज़्यादा मैं इस पूजा को बढ़ा दूँ और भी अच्छे से ये पूजा पाठ मैं करूँ। एक बार मैं मंत्रों का जाप कर रहा हूँ या एक माला जप कर रहा हूँ तो 2 बढ़ा दोगे, 3 बढ़ा दोगे, 5 तक करोगे, 11 तक भी कर लोगे। धीरे धीरे आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे। आधा घंटा बैठते थे तो 1 घंटा बैठोगे, 1 घंटे के बाद 2 घंटा बैठोगे, फिर ऐसा लगेगा मैं पूरा दिन बस राम नाम का जप करते रहूं, राम जी को देखते रहूं। राम दरबार आप अपने घर में लेके आके लगा दोगे। इतना अच्छा फील होता है, इतना अच्छा अनुभव होता है, मैं बता नहीं सकती हूँ, ठीक है, ये होता है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड अनुभव होगा, जब आप सोओगे तो आपको सपने में एक हनुमान जी की पूरी सिंदूरी रंग में लगी हुई मूर्ति दिखाई देती है। सच में वो इतनी ज़्यादा प्योर होती है और आप उसके सामने खड़े हो, या तो आप अपने आप को रोते हुए देखोगे, या तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, या तो आप सपने में ही देखते देखते अपने रियल में आपको आंसू फील होंगे। जब आपकी आंख खुलेगी तो आपको ऐसा लगेगा अरे मेरी आंख गीली है, ऐसे हो जाता है। इतने ज़्यादा वो भावुक आप हो जाते हो, इतना ज़्यादा उनके साथ आपका प्रेम बढ़ जाता है, ठीक है। ये दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत है कि आपको अपने सपने में हो सकता है बंदर भी दिखाई दे, ये भी हो सकता है कि कोई संत आपके पास या आपके घर में आके खड़ा हुआ है, उसने ऑरेंज कलर का, भगवा कलर का चोला पहन रखा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और मान लो आपको अपने इसमें सपने में ये भी दिखाई दे रहे हैं कि जो आपके गुरु है, या मान लो गुरु भी नहीं है, आप ऐसे कोई इंसान को जानते हो, वो बहुत ही बड़े हनुमान जी के भक्त हैं, बहुत ही बड़े। आपने उनको बस देखा है दूर से, आपने खाली हाय हेलो भी किया होगा, तो भी वो आपको सपने में दर्शन देंगे। दैट मीन्स कि आपको हनुमान जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा मैं आ गया हूँ, है ना, अब आ गया हूँ, दूत आपको प्राप्त होने वाले हैं, प्लीज़ प्रिपेयर हो जाओ और जो भी आप कर रहे हो और भी ज़्यादा करना शुरू कर दो पूजा पाठ में, ठीक है। तो ये भी आपको दिखाई देगा सपने में, ठीक है। तो ये संकेत सीधे सीधे होते हैं कि आपको हनुमान जी के दूत प्राप्त हो गए हैं। और भी संकेत होते हैं, जैसे कि आपको दिखाई देगा कि आप मंदिर में खड़े हो, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे आज मंगलवार है, आज ट्यूसडे है, मैं चला जाता हूँ मंदिर। फिर आप धीरे धीरे मंदिर जाना भी शुरू कर दोगे मंगलवार शनिवार, और फिर धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा अरे मैं पान चढ़ा देता हूँ ना, आज पान चढ़ा देता हूँ। फिर आपको ऐसा लगेगा अरे आज मैं चोला ले आता हूँ, चोला चढ़ा देता हूँ हनुमान जी को। फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं ना बूंदी के लड्डू चढ़ा देता हूँ। मतलब उनको जो भी प्रिय है ना, वो आपको प्रिय लगेगा उनको चढ़ाने के लिए, उनको भेंट करने के लिए आप ऐसा करोगे। फिर आप खुद भी ये नोटिस करोगे कि आपको मैंने ये ऑरेंज कलर पहना हुआ है, भगवा कलर मैं कभी नहीं पहनती हूँ गाइस, कभी मैंने ये कलर नहीं पहना लाइफ में। लेकिन फिर ऐसा हो जाता है ना कि हनुमान जी का भी कलर आपको इतना प्रिय लगने लग जाता है कि आप हर जगह वही चीज़ कैरी करते हो। आपको शौकीन हो जाओगे, आपको आम भी पसंद हो जाएगा, आपको ऑरेंज कलर से इतना लगाव हो जाएगा कि अब मैं बता नहीं सकती। आप आसन भी लाओगे तो ऑरेंज कलर का लाओगे, आप कपड़े भी पहनोगे तो ऑरेंज कलर के पहनोगे, आप खाना भी खाओगे तो कोशिश करोगे कि वो भी कहीं ना कहीं आपको ऑरेंज कलर का ही कुछ मिले। आप गाड़ी भी खरीदोगे, आप मोबाइल में कवर भी लगाओगे, आप टीवी में भी देखोगे तो हनुमान जी के गाने सुनोगे। मतलब इतना ज़्यादा आपको इतना लगाव हो जाता है, मैं बता नहीं सकती। और राम नाम का जाप और राम जी के भजन, सीता जी के भजन, आपको सुंदरकांड इतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे, मैं बता नहीं सकती। आप बस वही देखते रहते हो। मतलब ये पूरा पूरा सीधा सीधा संकेत है कि आपको हनुमान जी ने खींच लिया है अपनी तरफ, भक्ति की तरफ। अब आपका जो बिगाड़ना चाहेगा, उससे पहले हनुमान जी खड़े रहेंगे, ठीक है, उससे पहले हनुमान जी खड़े रहेंगे। जी हाँ, और ये बहुत लोगों ने फ़ील भी किया होगा कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला होता है, या सामने वाला मुझे कुछ गलत बोलकर जाता है, वहाँ पे मैं जवाब नहीं दे पाता, लेकिन 1 महीने बाद ऐसी न्यूज़ आ जाती है उस इंसान को लेकर के जो हमें अच्छा नहीं लगता सुन के, मतलब कुछ हो गया उसके साथ, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो
आप अगर पूजा पाठ में हो और हनुमान जी की साधना कर रहे हो, उनकी उनकी प्यार के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए, तो करते रहिए। अपनी ज़बान मत ख़राब करिए, अपना जो शरीर है उसको मत ख़राब करिए। ये भी चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको प्याज लहसुन मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि प्याज लहसुन वो सीधा-सीधा कट ऑफ कर देते हैं। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है, अल्कोहलिक है, तो वो पहले कट ऑफ करेंगे, धीरे-धीरे फिर वो नॉन-वेज कट ऑफ करेंगे, नहीं खाएँगे। घर के बाकी लोग खाते हैं, उनको भी मना करेंगे, नहीं खाना चाहिए आप लोगों को। उनको भी खाने के लिए मना करेंगे। और एक बार जब दूत आपके घर में आ जाएँ, ठीक है? एक बार आपके घर में वो दूत आ जाएँगे, आप फिर देखोगे कि घर में कोई भी नॉन वेजिटेरियन मतलब जो भी नॉन-वेज खाते थे, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम, 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 कम होते-होते पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है? आपको अगर दूत मिलेंगे तो आपको सपने में दिखेगा कि आपके घर के बाहर कोई पहरा दे रहा है, जो जिसने ऐसा ऑरेंज कलर का, भगवा कलर का कपड़ा पहन रखा है और वो हमेशा रहता है वहाँ पे। या आपके घर के आस-पास रहता है या आपके साथ रहता है दिन दिन भर, रात भर, आपके साथ पहरा देता रहता है। आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपके साथ ही रहता है, आप कहीं अंदर आ रहे हो, घर में आ रहे हो तो आपके साथ रहता है, आपके बच्चे हैं, आपके घर में सारे लोग हैं, सबको प्रोटेक्ट करता है। आपको ऐसा फ़ील होता है लिटरली। आपने ये काम सोचा हुआ था और वो काम हो गया, ऐसा भी होता है। तो ये पूरा-पूरा संकेत है कि आपको दूत प्राप्त हो गए हैं। पूजा पाठ आप अपनी बढ़ा लो और जैसे कर रहे हो वैसे करो। नियमों का ख़ास ध्यान रखो, क्योंकि हनुमान जी के, बालाजी के जो दूत होते हैं वो बहुत पंक्चुअलिटीज़ वाले होते हैं। उनको गलती इसमें कुछ मत करिएगा, नियम पालन करिएगा बस। ठीक है? टिल देन बाय, नमस्ते।